नमस्कार साथियों, अपन बात कर रहे थे यहाँ पर औसत की बातें अपन कर रहे थे और औसत में माय डियर अपन ने बहुत सारी बातें अपन देख ली हैं। जहां से बात को छोड़ी थी वहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है और ऐसा क्वेश्चन आप कर भी चुके हो। 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक अपने खाने पर 30 रुपए खर्च करता है। 9वां व्यक्ति सभी औसत खर्च की अपेक्षा 20 रुपए अधिक खर्च करता है, तो सभी व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात करें। भाई सभी व्यक्तियों ने कुल कितना धन खर्च किया ये आपको ज्ञात करना है। टोटल कैंडिडेट कितने हैं आपके? 9 कैंडिडेट हैं, उसमें से 8 व्यक्ति खाने पर 30 रुपए खर्च करके चले जाते हैं और 9वां व्यक्ति सभी के औसत खर्च से कितने रुपए अधिक खर्च रहा है? 20 रुपए अधिक खर्च करता है। तो सभी व्यक्तियों द्वारा कुल खर्च कितना धन खर्च हुआ है। इस टाइप के माय डियर आप बात पहले भी कर चुके हो। चीजों को देखेंगे, चीजों को माय डियर समझेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी आपकी चल रही है। टोटल कैंडिडेट की माय डियर बात करें तो टोटल कैंडिडेट आपके कितने? 9 कैंडिडेट हैं। कितने कैंडिडेट है आपके? 9 कैंडिडेट हैं। यहां पर माय डियर बात करें ये 3 होगा, 4 5 6 7 8 और 9। अब यहां पर माय डियर बात करें, उसने बात करी है सभी अपने खाने पर 30 रुपए खर्च करते हैं। 8 व्यक्ति कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? यहां पर माय डियर बात करिए सभी कितने रुपए खर्च कर रहे हैं? 30 रुपए खर्च कर रहे हैं। और यहां पर माय डियर बात करें ये जो आपका 9वां व्यक्ति है, 9वां व्यक्ति औसत खर्च से, एवरेज जो खर्च है उसे कितने रुपए अधिक कर रहा है? आपका 20 रुपया अधिक खर्च कर रहा है। जो एवरेज खर्च है उससे कितना, ये एवरेज खर्च है और इससे कितना रुपया अधिक खर्च कर रहा है? 20 रुपया अधिक खर्च है। अब यहां पर माय डियर एवरेज खर्च तो ये हो गया, ये जो 20 रुपए अधिक इसने खर्च किए हैं वो अगर बात करें तो यानी इन लोगों ने कम रुपया दिया तभी तो इसको 20 रुपए ज्यादा देने पड़े। यानी ये जो 20 रुपए इसने खर्च किए हैं ये कितने लोगों के ऊपर किए होंगे? ये 20 रुपए जो इसने खर्च एक्स्ट्रा दिए हैं ये किसकी वजह से दिए? इन लोगों की वजह से दिए। तो 20 रुपए दे रहा है, कितने लोगों की वजह से दे रहा है? तो ये 20 रुपए का बंटवारा किन पर हो जाएगा? यहां पर माय डियर 8 लोग हैं और 8 लोगों की वजह से दिया तो एक व्यक्ति की अकॉर्डिंग इसने कितने रुपए ज्यादा दिए? यहां पर माय डियर इसे डिवाइड कर दें, 20 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? देखो यहां पर माय डियर 4 से काट दें, ये 2 बार, ये कितनी बार कट जाएगा आपका? यहां पर देखें ये कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। और ये कितनी बार कट जाएगा आपका? 5 बार। तो यहां पर माय डियर बात करें इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2.5। यानी एक व्यक्ति कितने रुपए कम देके गया? 2.5 रुपए कम देके गया, इसकी वजह से इसको 20 रुपए ज्यादा देने पड़े। अब यहां पर माय डियर बात करें सभी व्यक्तियों द्वारा कुल धन कितना खर्च हुआ। अभी सभी व्यक्तियों की वजह से इसने एक्स्ट्रा रुपए कितना दिया? ये दिया। और पहले व्यक्ति खुद कितने रुपए देके गए थे? 30 रुपए देके गए थे। लेकिन एक व्यक्ति पर खर्चा कितना हो रहा है? एक व्यक्ति पर खर्चा कितना हो रहा है? 32.5 हो रहा है। एक व्यक्ति पर खर्चा कितना हो रहा है? 32.5 हो रहा है। और टोटल माय डियर बात करें तो टोटल व्यक्ति कितने? एक व्यक्ति का एवरेज खर्चा कितना है? 32.5 है। टोटल व्यक्ति कितने? 9 व्यक्ति हैं। तो यहां पर माय डियर इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें। 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बात आपकी क्या बनेगी? 9 पंजू कितना हो जाएगा आपका? 45 होगा। यहां पर माय डियर बात करें 9 × 2 करेंगे 18, 18 में 4 ऐड किया तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। 9 × 3 आपका क्या? 27, 27 में माय डियर 2 ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। यानी टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 292.5 हो रहा है। यानी टोटल खर्चा कितना हो रहा है? 292.5 हो रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात माय डियर आप समझ पाए होंगे, इतनी चीजों को आप पकड़ पाए होंगे, इतनी चीजें आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी किस टाइप से कहानी चल रही है, क्या बात कर रहा है, क्या प्रोसेस आपका रहने वाला है। अगर इतनी बात माय डियर आप समझ पा रहे हैं तो बात को आगे बढ़ाते हैं। एक बार आराम से देखें, प्यार से देखें, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं होना चाहिए। अगर इतनी बात माय डियर फ्रेंड्स आप समझ पा रहे हो, इतनी चीजों को अगर आप देख पा रहे हो तो देखें, बात को आगे बढ़ाता हूं और आगे माय डियर बात आपकी क्या है, चीजों को देखें। चीजों को माय डियर देखेंगे, चीजों को समझेंगे तो अपने आप चीजें पकड़ में आएगी, चीजें अपने आप आपके क्या आएगी? समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन माय डियर आपको ये दिया है, देखें यहां पर बात आपकी क्या कर रहा है, ये वाला अपन कर चुके हैं।
यहाँ पर माय डियर बात करें, बात आपकी क्या है, चलो लगाएंगे ये वाला लगाएं, ये वाला लगाएं। बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से कहानी माय डियर कर रहा है। देखें यहाँ पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, देखें इसको लगाएं। पहले बात कर रहा है किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक कितने, 72 हैं। 40 छात्रों के औसत अंक कितने, 72 हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि 3 छात्रों के अंकों के गलती से ये 64, 62, 84 को कितना लिख दिया, इतना लिखना था लेकिन लिख क्या दिया 68, 65 और 73 लिख दिया गया। तो सही औसत ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, सही औसत आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। करेक्ट एवरेज आपको ज्ञात करना है। एक बार प्रयास करें। इस टाइप की बात अपन पहले भी कर चुके हैं, इस टाइप की बातें अपन पहले भी कर चुके हैं। एक बार माय डियर प्रयास करेंगे। और मैंने फॉर्मूला शायद आपको नहीं बताया था, अगर फॉर्मूला अपन बताना चाहें तो क्या होगा, सही एवरेज क्या होगा, सही औसत। जब भी माय डियर आपको सही औसत निकालना है तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, यहां पर बात करें सही औसत क्या होगा, यहां पर जितने भी डाटा दिया है सम ऑफ डाटा, माइनस क्या कर देंगे, जो भी रॉन्ग लिखा है, और प्लस क्या कर देंगे, राइट। और यहां पर माय डियर बात करें नीचे आपको क्या लेना है, नीचे क्या लेंगे, करेक्ट नंबर ऑफ डाटा। करेक्ट नंबर ऑफ डाटा, सम ऑफ डाटा, यहां पर जितने भी डाटा उनका योग कर देंगे, माइनस क्या करेंगे, रोंग, जो गलत लिखा है उसको घटा देंगे और जो सही है उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। करेक्ट नंबर ऑफ डाटा, सही डाटाओं की संख्या से उसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। चलो करके देखें। अब यहां पर माय डियर देखें, इसको अप्लाई करके देखें। 40 छात्रों के औसत अंक, अगर औसत अंक और संख्याओं का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, सम ऑफ डाटा, जितने भी डाटा है उनका योग आ जाएगा। तो यहां पर माय डियर बात करें सम ऑफ डाटा कितना हो जाएगा, 40 छात्र है, उनका औसत कितना है, 72 है, और औसत 72 है, और औसत में अगर संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दें तो उनका योगफल आ जाता है। तो यहां पर अपन क्या कर दें, 40 इंटू माय डियर क्या कर दें, 72 कर दें, माइनस रोंग डाटा, यहां पर अंकों को गलती से ये लिख दिया गया, को यहां पर ये से को ये लिख दिया गया, ये गलत है, और ये कौन से आपके सही हैं, ये लिखना था उसकी जगह ये लिख दिया गया, नंबर ये लिखना था और ये लिख दिया। तो इनको ऐड कर लेते हैं अलग से। ये आपका क्या है, 64 है, और यहां पर माय डियर बात करें ये आपका 62 है, और ये कितना है आपका 84 है। ये क्या है आपका 84 है। इनको माय डियर ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। यहाँ पर माय डियर बात करें 12, 20 और 20 और 1 आपका कितना हो जाएगा, ये आपका कितना हो गया, यहाँ पर 12 और 8 कितना 20, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। और इनको माय डियर अगर ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर इनको भी ऐड कर लेते, कितना आ रहा है 68 आ रहा है, यह आपका कितना आ रहा है 65 आ रहा है, और यहाँ पर कितना है आपका 73 है। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6। यहाँ पर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा 7 और 7 कितना 14, 14 में 6 ऐड करेंगे 20 हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या है, सही है। यहां पर माय डियर बात करें इन अंकों को ये लिख दिया गया, इन अंकों को क्या कर रहा है, लिख दिया गया, गलत लिख दिया गया, और गलत माय डियर लिख रहा है। तो यहां पर बात करें, उसने बोला 3 छात्रों के गलती से 64, 62, 84 को 68, 65, 73 लिख दिया गया। तो ये तो आपका क्या हुआ, गलती से ये लिखा और ये लिखना था, यानी ये आपका क्या है, सही है, और ये क्या है आपका गलत है। तो यहां पर माय डियर बात करें, घटा दें, क्या कर दें, घटा दें। रोंग डाटा, ये क्या है आपके रोंग डाटा है, और ये आपके क्या है, सही डाटा है। तो रोंग डाटा कितने हैं आपके 206 है इनका योग, और सही कितने हैं आपके, सही का योगफल कितना है 210 है। ये हो गया। नंबर ऑफ डाटा कितने 40 है, नंबर ऑफ डाटा कितने 40 है, नंबर ऑफ डाटा कितने 40 हैं। तो इसे माय डियर आप क्या करोगे, सोल्व करोगे। तो इसे सोल्व करने पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या हो जाएगी, देखें
इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका, यहाँ पर 4 प्लस का, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 0, यहाँ पर मैं डियर बात करें तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा आपका 7 चू कितना 28, ये हो गया, और प्लस आपका क्या रहेगा 4 रहेगा, अपॉन क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा, और यहाँ पर मैं डियर बात कर रहा है तो ये कितना हो जाएगा 2884 अपॉन कितना आपका 40 होगा। इसे माय डियर डिवाइड करोगे, डिवाइड करने पर बात आपकी क्या बनेगी, 4 से डिवाइड कर दे कितनी बार आपका 10 बार, यहाँ पर माय डियर बात करें कितनी बार आपका 7, ये हो जाएगा, और 1, और ये आपका 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 72.1 आ जाएगा। ये आंसर आएगा आपका सी ऑप्शन, क्या आ जाएगा आपका सी ऑप्शन आ जाएगा। ये तो बात हुई फॉर्मूले की, फॉर्मूले में माय डियर आप वैल्यू रखें और वैल्यू रखते आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। एक बार देखें आराम से माय डियर, देखें ये बातें आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, यहाँ तक की चीज़ों को आप समझने की क्या करेंगे कोशिश करेंगे। अगर इतनी बात आपको समझ आई, इतनी चीज़ों को माय डियर आप समझ पा रहे हो, इतनी चीज़ों को अगर पकड़ पा रहे हो तो देखें बात आपकी क्या है। अब देखो डायरेक्ट अगर आप करना चाहो तो डायरेक्ट आप कैसे करोगे, इधर देखें, यहां पर माय डियर उसने बात करा है, पहले औसत कितना था 72 था, और यहां पर ये रोंग डाटा क्या है, यहां पर ये लिखने थे, यहां पर माय डियर बात करें ये लिखने थे, और इसकी जगह क्या लिख दिया, इसकी जगह माय डियर कितना लिख दिया, यहां पर बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 210 होगा, और यहां पर माय डियर बात करिए कितना है आपका 68 है, यहां पर कितना है आपका 65, और ये आपका कितना है 73 है। इन सभी को माय डियर ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा 206 हुआ था योग। यहां पर माय डियर बात करें कितना ज्यादा लिखा कितना कम लिखा, यहां पर माय डियर बात करें कितना कम लिखा, 4 कम लिखा, क्या कितना कम लिखा 4 कम लिखा, कितना कम लिख रहा है भाई योग, टोटल जो लिखना था इनका टोटल 210 होता, लेकिन जो लिखे उनका योग कितना हो रहा है 206 हो रहा है, यानी 4 कम लिखे। अब ये 4 कितने नंबरों पे कितने छात्रों में डिवाइड होगा 40 में, 40 पे इफेक्ट डालेगा, तो इस 4 को अपन क्या कर दें, 4 को कितने से डिवाइड कर दें 40 से डिवाइड कर दें, और 40 से माय डियर डिवाइड करोगे कितना 1/10, यानी आपका क्या आ जाएगा 0.1 आएगा। यानी प्रत्येक जो छात्र हैं उसके अंक कितने कम हो गए 0.1 कम हो गए। प्रत्येक छात्र के अगर अंक 0.1 कम हो रहे हैं तो एवरेज भी कितना कम हो जाएगा 0.1, यहाँ पर माय डियर एवरेज भी क्या होगा 0.1 कम होगा, इसकी वजह से क्या होगा कम होगा। यानी पहले एवरेज क्या था ज्यादा था, पहले एवरेज क्या था ज्यादा था, कितना ज्यादा होगा 0.1 ज्यादा होगा। भाई बाद में कम लिखे हैं, पहले तो नंबर क्या था ज्यादा था, तो यानी पहले एवरेज ज्यादा होगा, और पहले एवरेज अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पर माय डियर क्या करेंगे 0.1 को इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, 0.1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 70.21 आ जाएगा। तो यहाँ भी माय डियर डायरेक्ट ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो। भाई नंबर कम लिखा तो उसकी वजह से कम हुआ होगा, लेकिन जो ओरिजिनल नंबर था वो ज्यादा था, तो जो आपको औसत दिया है पहले अगर नंबर ज्यादा था तो इसकी वजह से औसत पहले क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर माय डियर बात करिए 72 जो आया था कम हो के आया था, कितना कम हो के आया था 0.1 कम हो के आया था, तो वास्तव में ओरिजिनल ये सही आपका औसत क्या होगा 72.1 होगा। इतनी बात माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ आ गई होगी, यहां तक की कहानी आपने समझ ली होगी, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर इतनी बातें माय डियर आप समझ पाए तो लगाएंगे अगला क्वेश्चन बात आपकी क्या कर रहा है, देखें चीजों को समझेंगे बात आपकी क्या है। देखें यहां पर माय डियर बात आपकी क्या कर रहा है, ये हो गया, अगला लगाएं, ये लगाएं अगला लगाएंगे 100 संख्याओं का औसत कितना है 46 है, लेकिन गलती से 16 और 43 की स्थान पर 61 और यहां पर 34 लिया गया। सही औसत ज्ञात करें, जबकि वह भी पाया गया कि कुल संख्याएं 90 हैं। अब यहां पर किसी व्यक्ति ने देखा कि यार 100 संख्याओं का औसत कितना है 46 है, लेकिन गलती से 16 और 43 के स्थान पर क्या लिख दिया 61 और 34 लिख दिया, और यह भी पाया गया कि वो संख्याएं 100 नहीं थी। आपको लगा कि संख्याएं कितनी है 100 थी, लेकिन संख्याएं 100 नहीं थी, संख्याएं वास्तव में कितनी थी 90 थी, संख्याएं कितनी थी वास्तव में 90 थी।
तो बात कर रहा है कि सही औसत क्या होगा, वो बात कर रहा है कि आपका सही औसत क्या होगा। तो एक बार लगाएं यहां पर माय डियर, बात करें, बात आपकी क्या है, किस टाइप से कर रहा है, देखिए चीजों को। सबसे पहले तो अपन क्या लगा दें, फॉर्मूले से निकाल दें। तो यहां पर माय डियर बात कर रहा है सही औसत, बात करें करेक्ट एवरेज, सही औसत। आपका सही औसत माय डियर क्या होगा, पहले संख्याओं का, संख्या कितनी दे रखा है 100, और यहां पर औसत कितना दे रहा है। अगर संख्याओं का औसत से मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर इनका योगफल आ जाएगा, और योगफल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। माइनस क्या करना है यहां पर माय डियर, बात करें गलती से 16 और 43 के स्थान पर ये गलत लिखा है, तो गलत संख्याओं का योगफल कितना है यहां पर माय डियर, बात करें ये हो जाएगा आपका कितना 5, ये कितना है 95, तो माइनस क्या कर देंगे 95 कर देंगे। और सही संख्याएं लिखनी क्या थी आपकी 16, और यहां पर माय डियर बात करें 43, ये आपका हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 59, तो ऐड कर दें कितना 59। नीचे आता है करेक्ट नंबर ऑफ डाटा, करेक्ट नंबर ऑफ डाटा यानी नंबर ऑफ डाटाओं की संख्या सही सही क्या थी 90 थी, क्या थी 90 थी, डिवाइड कर देंगे कितने से 90 से। यहां पर माय डियर बात करें तो कितना हो जाएगा आपका 4600। यहां पर माय डियर बात करें 95 से इसको घटा दें, 95 से कितने को घटा दें 59 को घटा दें। यहां पर माय डियर बात करें 15 में से अगर 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का आपका क्या आ जाएगा 36 बटा कितना आपका 90 आएगा। यहां तक देखें, यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या है क्या, यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है क्या। यहां तक की माय डियर बातें अगर आपको समझ आ रही है तो बातें आपकी आगे करते हैं, घटा दें। यहां पर माय डियर बचेगा कितना आपका 4 बचेगा, ये हो जाएगा 4, और यहां पर बात करें तो 4 हो जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहां पर माय डियर बात करें तो ये बचेगा बटा कितना आपका 90 आएगा। यहां पर माय डियर देखें चीजों को, देखें चीजों को समझें, किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है। इसे काटा कूटा आप करोगे, काटा कूटा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहां पर इसे डिवाइड करके आप देखोगे तो कितना आएगा 51 पॉइंट क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका। यहां पर माय डियर बात करें तो क्या आ जाएगा, इसे डिवाइड करके अपन देख लेते हैं। देखो देखिए इसे माय डियर आप डिवाइड करके देखोगे, लगभग आपकी बात क्या बनेगी, इसे डिवाइड करके देखोगे तो कितना आ जाएगा 50 पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी है करेक्ट एवरेज का, और इसे आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। इसे माय डियर देखें, इसे आप समझें, बात आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही, चीजों को समझने की कोशिश आप करेंगे कि बात आपकी क्या है, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। अगर इतनी बात आपको समझ आ जाती है, इतनी चीजें माय डियर आपको समझ आती हैं, तो धीरे धीरे चीजों को बढ़ाते जाएं, चीजों को माय डियर देखते जाएं, किस टाइप से बात कर रहा है और क्या कहानी आपकी चल रही है। अगर इतनी बात आपको समझ आई है, इतनी चीजें माय डियर आपको समझ आई हैं, तो अगले क्वेश्चन में लगाएंगे, बात आपकी क्या है देखें। ये आपका हो गया, ये लगाएं। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है। 2 माह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जब 2 नए खिलाड़ी टीम में उपस्थित 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु 17 वर्ष तथा 20 वर्ष को प्रतिस्थापित करते हैं, को क्या करते हैं, को प्रतिस्थापित करते हैं। दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए, दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। प्रयास करेंगे। हुआ क्या कि 11 खिलाड़ियों की एक टीम है, उसमें माय डियर 2 खिलाड़ियों की जगह 2 पुराने खिलाड़ी थे जिनकी आयु कितनी थी, एक की 17 वर्ष थी और एक की कितनी थी 20 वर्ष थी। अब इनके स्थान पर 2 दूसरे खिलाड़ी आ गए, जिससे पूरी टीम की औसत आयु कितनी कम हो जाती है, 2 माह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहां पर आपके जो 2 नए खिलाड़ी आए हैं उनकी औसत आयु आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। एक बार प्रयास करें, एक बार माय डियर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सभी साथी क्या करें, प्रयास करें और आंसर देने की क्या करोगे, कोशिश करोगे। आंसर देने की माय डियर क्या करोगे, कोशिश करोगे। एक बार सभी साथी क्या करें, प्रयास करें और आंसर देने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे।
अब यहाँ पर अगर देखें आराम से माय डियर, आंसर दें एक बार सभी। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 माह कम हो जाती है जब 2 नए खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी आए, 2 नए खिलाड़ी, उपस्थित 2 खिलाड़ियों जिनकी आयु कितनी 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है को प्रतिस्थापित करते हैं, यानी उनकी जगह पर आ जाते हैं। तो दोनों नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। चलो देखें। अब यहां पर माय डियर बात करें, देखो प्रोसेस आपका क्या रहेगा, बात को समझने की माय डियर क्या करना, कोशिश करना। यहां पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखें चीजों को समझें। अगर नए खिलाड़ियों की आपको औसत आयु पता नहीं है तो अपन मान लेते हैं, माना नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, n है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु आपने क्या मान ली, n मान ली। और यहां पर माय डियर पुराने खिलाड़ियों की वो औसत आयु आपको पता नहीं है, मान लेते हैं यहां पर पुराने 11 खिलाड़ियों की औसत आयु मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं यहां पर माय डियर, माना खिलाड़ियों की, सभी खिलाड़ियों की औसत आयु, तो खिलाड़ियों की मान लेते हैं, खिलाड़ियों की औसत आयु ये हो जाएगी आपकी खिलाड़ियों की औसत आयु। यहां पर माय डियर बात करें, औसत आयु आपने मान ली, क्या मान ली, x मान ली। क्या मान ली यहां पर माय डियर बात करें, ईयर पर प्लेयर, कितनी मान ली यहां पर माय डियर, वर्ष प्रति खिलाड़ी। यहां तक देखिए ये चीजें अपन ने मानी है, ये चीजें अपन ने क्या है, मानी है। अब यहां पर माय डियर बात कर रहा है तो उसने बोला है 11 खिलाड़ियों की 2 माह कम हो जाती है, औसत आयु क्या हो जाती है, 2 माह कम हो जाती है। अब ऐसी स्थिति में माय डियर बात आपकी क्या चलेगी, चलो देखें। अगर यहां पर माय डियर देखोगे तो बात आपकी क्या है, अपन ने यहां पर औसत माना कितना है, यहां पर माय डियर बात करें औसत कितना माना है आपने, x माना है। अगर पूरे टीम की औसत आयु x है तो पूरी टीम की आयु का योग कितना होगा, खिलाड़ी कितने, 11 हैं, तो टीम का औसत योग कितना हो जाएगा, 11 इंटू औसत में मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 इंटू ये कर दें। अब यहां पर माय डियर अपन ने हटाए कौन से खिलाड़ी है, कौन कौन से खिलाड़ी हटाए, ये 17 और 20 वाले 2 खिलाड़ी हटाए, तो इनकी उम्र को घटा दे, जो हटा दिया, तो इन दोनों की उम्र को ऐड करें तो कितना है, 37 है, तो माइनस क्या कर दें, 37 कर दें। और इनकी जगह पर 2 नए खिलाड़ी आए, उनकी औसत आयु अपन ने कितनी मानी, n। अगर उन दोनों की औसत आयु n मानी है तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, 2 इंटू n। भाई औसत आयु में अगर संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दे तो कुल आयु आ जाती है, तो उन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा, n आएगा। अब ये क्या आ गया, ये जो पूरा आया ये क्या है, आपके जो नए खिलाड़ी आने के बाद पूरी टीम की आयु का योग आ गया, पूरी टीम की आयु का क्या आ गया, योग आ गया। इतनी बात आ गई समझ में, पूरी टीम की आयु का क्या आ गया, योग आ गया। अब उसने बोला है कि ये 2 नए खिलाड़ी आने के बाद औसत आयु 2 माह क्या हो जाती है, कम हो जाती है, 2 माह क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर पहले आयु आपकी क्या थी, x थी, पूरी टीम की औसत आयु क्या थी, x थी, अपन ने मानी है। अब नए खिलाड़ी आने से कितनी हो जाती है, 2 माह कम हो जाती है, 2 माह कम होगी, यानी 2 माह घटा दे इसमें से। अब यहां पर ये तो वर्ष में माना है, अपन ने क्या माना है, वर्ष में माना है, तो यहां पर माय डियर बात करें 2 माह को वर्ष में चेंज करने के लिए कितने से डिवाइड कर दें, 12 से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहां पर x माइनस 1/6 हो जाएगा। यानी जो 2 नए खिलाड़ी आए उनके आने से औसत आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस 1/6 वर्ष पर व्यक्ति होगी, पर खिलाड़ी होगी। अब ये तो कुल आयु है, ये क्या है, टोटल आयु का क्या है, ये आपका योग है। तो यहां पर माय डियर बात करें इतनी कम हो जाती है, तो बात करें अगर आपका औसत ये है, अगर नया औसत आपका ये है x माइनस 1/6, अगर इसमें खिलाड़ियों की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा, कुल आयु का योग बन जाएगा। तो इसमें माय डियर क्या कर दें, जो नया औसत आपका आया है x माइनस 1/6 है, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दूं, 11 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा आपकी
कुल आयु, और ये भी क्या है कुल आयु, नए खिलाड़ी आने के बाद ये भी कुल आयु और ये भी क्या है आपकी कुल आयु है। यहां तक आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसे माय डियर सोल्व कर लें, चलो सोल्व करके देख लेते हैं। सोल्व माय डियर करेंगे तो क्या करेंगे, इधर देखें, ये आपका क्या हो जाएगा 11x हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर माय डियर बात करें 11x माइनस कितना है आपका 37 है, प्लस आपका क्या होगा 2n होगा, और यहाँ पर माय डियर बात करें तो ये कितना हो जाएगा आपका 11x हो जाएगा माइनस कितना होगा 11/6। यहाँ पर काटा कूटा कर दे और काटा कूटा माय डियर करेंगे तो ये 11x से 11x कट जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें इसको उधर ले जाएं, 2n को यहीं रहने दें, उधर ले जाएंगे तो ये आपका 37 प्लस का हो जाएगा, 37 प्लस माइनस क्या होगा आपका 11/6 हो जाएगा। इसका माय डियर एलसीएम ले लें, और एलसीएम अगर लोगे तो आपका एलसीएम 6 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 की आपकी कितनी 2, 18 छेती 18 18 जो 4 कितने हो जाएंगे आपके 22 हो जाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 11। यहाँ पर माय डियर अगर 122 में से 222 में से अगर इसको मैं घटाऊंगा तो यहाँ पर माय डियर बचेगा कितना आपका 211, और 211 बटा कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। 211 बटा क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। 211 बटा 6 होगा तो यहाँ पर माय डियर इसको अगर डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर दें तो ये आपका छेतीय कितना 18, छेतीय कितना 18। यहाँ पर माय डियर बात करें बचा कितना आपका 3 बचेगा, ये हो जाएगा 31, 6 पंजो कितना 30 हो जाएगा, ये हो गया। ये तो वर्ष हो, यहाँ पर माय डियर बात करें ये तो वर्ष हो गए, क्या हो गए ये तो वर्ष हो गए, 6 पंजो कितना 30, और आपका क्या बचा 1, ये तो आपका क्या हो गया वर्ष हो गया, और यहाँ पर बचा हुआ कितना है 1 बचा है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा महीना हो जाएगा। अब ये जो n बराबर आपका आया क्या, इधर देखिए बात को आप देखें, चीजों को समझने की माय डियर कोशिश करेंगे, बात आपकी क्या है देखें। उसने माय डियर आपसे बात क्या कर रहा है, देखिए चीजों को देखेंगे, चीजों को माय डियर समझने की क्या करें कोशिश करें। देखें अब यहां पर माय डियर आ गया ये n बराबर 2n बराबर आपका कितना आ गया, इधर देखेंगे 2n बराबर माय डियर आपका आया क्या है 2n बराबर, यानी n बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 35 वर्ष और यहां पर 1 महीना, तो n बराबर बटा कितना 2, तो n बराबर आपका कितना आ जाएगा, यहां पर माय डियर इसे डिवाइड करेंगे, 35 को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 वर्ष 6 महीने। भाई पहले मैं 35 को डिवाइड कर रहा हूं, किसको कर रहा हूं 35 को, 34 को डिवाइड करेंगे तो 17 साल आएंगे, कितने साल आएंगे 17 साल, तो ये 34 वर्ष हो गए, और 1 साल बचा 35वां साल, उसे डिवाइड करेंगे तो 6 महीने, और ये 1 महीना ये है, इसका क्या आ जाएगा आधा, 1 महीना ये है आपका क्या है 1 महीना ये है, और उधर से कितने महीने बच रहे हैं आपके 6 महीने बच रहे हैं। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 6 महीने बच रहे हैं, तो आपका 1 महीना ये बचेगा, उसको अगर ऐड करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 7 महीने हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 7 महीने। तो यहाँ पर माय डियर बात क्या कर रहा है, बात उसने आपने देखी होगी कितना आ जाएगी, औसत आयु कितनी आ जाएगी 17 वर्ष 7 महीने, कितना आ जाएगा 17 वर्ष 7 महीने, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। एक बार आराम से देखेंगे, आराम से माय डियर समझने की कोशिश करेंगे, बात आपकी क्या कर रहा है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन कुछ नहीं है, वहां जब करोगे तो ये मानने की जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हो, डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो लिख सकते हो। ये डिवाइड किया अपन ने, डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा 17 बार जाएगा, 1 साल वहां से बचा, 1 साल को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 महीने आएंगे, 6 महीने बचे भाई 2 बार 6 महीने, और 6 महीने और 1 महीना कितना हो जाएगा आपका 7 महीने, 17 वर्ष 7 महीने, कितना आ जाएगा 17 वर्ष और 7 महीने, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बात आपको समझ आई होगी, यहां तक की कहानी को आप समझ पाए होंगे। अगर इतनी बात आप समझ पा रहे हो तो बात को आगे बढ़ाते हैं, और आगे माय डियर क्या दिया हुआ है देखें। इसको लगा है 11 खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु, 11 खिलाड़ियों वाली टीम की औसत आयु उसी टीम के समान है जिसमें 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष थी को 3 नए खिलाड़ियों द्वारा प्रतिस्थापित किया। नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें, नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या करनी है ज्ञात करनी है।
करें, लगाएं दिमाग, लगाएं सभी साथी दिमाग लगाएं। देखो पहले लैंग्वेज पकड़ें। 11 क्रिकेट खिलाड़ियों वाली क्रिकेट टीम की औसत आयु, उसकी क्रिकेट टीम की औसत आयु का आज भी समान है। जो पहले औसत आयु थी वही औसत आयु आज है, लेकिन जिसमें 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु तीनों खिलाड़ियों की कितनी है, 33 है, थी को 3 नए खिलाड़ियों द्वारा, 3 नए खिलाड़ी जिनकी औसत आयु 33 है उनको 3 नए खिलाड़ियों द्वारा बदल दिया जाता है। तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु ज्ञात करें, लगाएं दिमाग। दें आंसर दें, चलो देखें। 3 साल पहले औसत आयु अपन मान लेते हैं, 3 साल पहले, 3 माना, तीन साल पहले औसत आयु कितनी थी, यहां पर माय डियर बात करें, कुछ भी मान लेते हैं, कितनी मान ले, x पर व्यक्ति, पर क्या है, खिलाड़ी, क्या है आपका, पर खिलाड़ी, ये मान लिया अपन ने, क्लियर है। यहां पर माय डियर बात करें, ये मान ली। अब उसने बोला है जिसमें 3 वर्ष पहले की मानी है, तो आज कितनी हो जाएगी, आज औसत आयु कितनी हो जाएगी, x + 3 होगी, कितनी होगी, x + 3 होगी। अब x + 3 माय डियर होगी और खिलाड़ी कितने, 11 है। अगर औसत आयु x + 3 है तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, अभी बात करें आज औसत आयु कितनी हो जाएगी, x + 3, और x + 3 को माय डियर 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुल आयु आ जाएगी। तो यहां पर ये आपका क्या है, x + आपका क्या है, 3 है, इंटू माय डियर 11 कर दें, इंटू क्या कर दें, 11 कर दें, तो ये आ जाएगी कुल आयु आज के समय। अब यहां पर माय डियर उसने बात आपकी क्या करी, उसने बोला है 3 वर्ष पहले 3 खिलाड़ी जिनकी वर्तमान औसत आयु कितनी है, 33 है। अगर इनकी वर्तमान औसत आयु 33 है तो इन तीनों व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, इन तीनों व्यक्तियों की कुल आयु निकाल लें। इन तीनों व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, यहां पर माय डियर बात करें कितनी हो जाएगी, 33 × 3। अब इनको तो 18 है, इनको तो क्या कर रहा है, 18 है, इनको तो क्या कर रहा है, 18 है, इनको क्या कर रहा है, 18 है, और इनको माय डियर 18 है तो क्या कर दें, माइनस कर दें। इनकी टोटल आयु कितनी है, 99 है। अब इनकी जगह 3 नए खिलाड़ी आ गए, इनकी जगह 3 के आगे नए खिलाड़ी आ गए, तो उनकी एज जुड़ जाएगी। 3 नए खिलाड़ी आ गए और मान लेते हैं 3 नए खिलाड़ियों की यहां पर 3 नए खिलाड़ियों की औसत आयु, ये क्या मान लिया आपने, n मान ली। अगर 3 खिलाड़ियों की औसत आयु n है तो उनकी कुल आयु क्या हो जाएगी, और उनकी आयु यहां जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3n हो जाएगी। और वो बात करा कि आज भी औसत आयु वही है जो पहले थी, तो आज भी औसत आयु, पहले वो औसत आयु कितनी मानी थी, यहां पर अपन ने x मानी थी, और x में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो ये कुल आयु है, और कुल आयु में अगर औसत आयु में संख्या का मल्टीप्लाई कर दें तो कुल आपका क्या आ जाती है, उससे आयु आ जाएगी। तो यहां पर माय डियर जो औसत आयु पहले थी वही आज है। तो यहां पर पहले औसत आयु कितनी थी, x थी, और पहले औसत आयु अगर x थी तो पहले उसकी सभी आयु का योग कितना होगा, 11 × x होगा, तो 11 × x हो जाएगा। तो ये आपका 11x के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 11x के बराबर हो जाएगा। इसे माय डियर मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करें। उसने नए खिलाड़ियों की औसत आयु पूछी, यानी n की वैल्यू निकालना, ये कितना हो जाएगा आपका, 11x होगा, प्लस माय डियर आपका कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, 99, प्लस आपका क्या होगा, 3n बराबर क्या होगा आपका 11x। 11x से आपका 11x कट जाएगा। यहां पर माय डियर बात करें तो उधर आपका 0 और ये क्या हो जाएगा आपका 3n बराबर, इधर माय डियर इसको ले जाएं, कितना हो जाएगा 66। तो यहां पर माय डियर बात करें तो n बराबर आपका क्या होगा, 22 वर्ष आ जाएगा।
22 वर्ष आ जाएगा, यानी नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। कितनी है, 22 वर्ष है। इसे माय डियर देखें, चीजों को समझें, बात आपकी क्या कर रहा है, किस टाइप से बात करिए। देखें अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया हुआ है, और अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, पढ़ेंगे, बात आपकी क्या है। एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक छात्र जिसकी आयु 20 है कक्षा को छोड़ देता है। दो नए विद्यार्थी उसके स्थान पर कक्षा में आते हैं जिनकी आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि कक्षा में उपस्थित छात्रों का नया औसत 15 वर्ष हो, नया औसत कितना दिया है, 15 वर्ष दिया है, तो कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र ज्ञात कीजिए। तो कक्षा में आए छोटे छात्र की क्या करना है, आपको उम्र ज्ञात करना है। लगाएं एक बार माय डियर, दिमाग लगाएं। कक्षा में आए छोटे छात्र की उम्र ज्ञात करना है। 30 छात्रों की औसत आयु कितनी है, 15 है। 30 छात्रों की औसत आयु मान लेते हैं। अब ये जो छात्र हैं इनमें 5 वर्ष का अंतर है। एक की क्या मान लें, n मान लें, और दूसरे की क्या मान लें, n+1। एक छात्र जिसकी आयु 20 वर्ष है कक्षा को छोड़ देता है। दो नए विद्यार्थियों को उसकी स्थान पर कक्षा में आते हैं। अब बात करें नया औसत आयु कितना, यह है। देखो क्या परिवर्तन हुआ, पहले इनकी आयु का योग कितना होगा, पहले छात्र कितने थे, 30 थे, और औसत आयु कितनी थी, 15 थी। अगर मैं 30 × 15 कर दें, ये कुल आयु आ जाएगी। और यहां पर एक छात्र जिसकी आयु 20 थी उसको छोड़ देता है, वो छोड़ देता है तो उसकी आयु घट जाए। और जो नए छात्र आए, एक की आयु अपन ने कितनी मानी, n मानी, और दूसरे की क्या आ जाएगी, n+1, n+5 आ जाएगी। तो ये कुल आयु आ गई, नई इतनी आयु होगी। और बात कर रहे हैं कि नया औसत क्या है, नया औसत कितना है, 15 वर्ष है। अब यहां पर छात्र कितना गया, एक ने छोड़ा था स्कूल, लेकिन उसकी जगह आए कितने, 2 आए, यानी टोटल आपके छात्र कितने हो गए, 31 हो गए। और अगर टोटल छात्र 31, छात्रों की संख्या 31 होगी और औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है। अगर 15 में अगर मैं 31 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कुल आयु आ जाएगी, और ये भी क्या है, कुल आयु है। तो यहां पर माय डियर अब छात्र कितने हो गए, 31, और 31 में अगर 15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, कुल आयु हो जाएगी। ये भी कुल आयु और वो भी कुल आयु बरोबर कर दिया। इसमें माय डियर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई माय डियर करें तो यहां पर बात आपकी क्या करेगा, देखते जाएं। ये कितना हो जाएगा आपका 0, और ये कितना हो जाएगा 145। और यहाँ पर माय डियर बात करें कितना है, 20 है। और यहाँ पर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 2n होगा, प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो बात आपकी क्या है, देखते जाएं। ये कितना हो जाएगा, 15। और यहाँ पर माय डियर बात करें 45, 45, 15 थी 45, 45 में माय डियर एक ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा। यहाँ पर बात आपकी क्या कर रहा है, देखो समझो, ये कितना होगा। यहाँ पर माय डियर बात करें तो देखें, चीज़ों को समझें। यही तो होगा। यहां पर माय डियर बात करें, ये 15, 45, 45 और ये कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 46 हो जाएगा। क्लियर। अब देखो इसके काटा पीटा कर दें, यहां पर बचेगा कितना, ये आपका कितना, 15, 15 को इसमें से माय डियर घटाएंगे तो कितना बचा, 35, 435, 2n बराबर, ये आपका हो जाएगा 465 माइनस ये बचा 15, 15 को फिर इसमें से घटाया, आपका कितना बचा, यहाँ पर माय डियर बात करें कितना, 435। और 435 को माय डियर इसमें से घटाएंगे, कितना हो जाएगा 0, और ये कितना बचेगा 3 बराबर 2n के बराबर ये आ रहा है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा, 15। और छोटे की कितनी उम्र होगी, 15 होगी, यानी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 15 वर्ष आ जाएगा। देखिए ये अपन ने कुल आयु निकाल ली, और वो भी क्या है, कुल आयु, दोनों को क्या कर दिया, बरोबर कर दिया। और बरोबर कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से माय डियर इतनी बातें आपको समझ आई होगी, यहां तक की चीजें आप पकड़ पा रहे होंगे, किस टाइप से बात कर रहा है और क्या कहानी आपकी चल रही है। अगर इतनी बात आपको समझ आई है तो बात को आगे बढ़ाते हैं। सभी विद्यार्थी बातों को समझें, किस टाइप से बात आपकी कर रहा है। देखें अगला क्वेश्चन माय डियर आपको दिया है, ये अपन कर चुके हैं। ये देखें, ये भी कर लिया आपने। यहां पर माय डियर बात करें, ये भी कर लिया, ये भी आपका हो गया। अब देखें, ये लगाएं, यहां पर बात करा 3 संख्याओं में प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की 2 गुनी है तथा तृतीय संख्या की 3 गुनी है, तृतीय संख्या की 3 गुनी है, तृतीय संख्या की 3 गुनी है, की 3 गुनी है।
तो यहां पर माय डियर बात करें यदि संख्याओं का औसत आपका 49.5 है तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो प्रथम तथा तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। लगाएं एक बार दिमाग। तीन संख्याएं माय डियर, कितनी संख्याएं? तीन संख्याएं। तीन संख्या अपन ने मान ली क्या क्या है? ए, बी और क्या है? सी है। अब तीन संख्याएं, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की दो गुनी है, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या की क्या है? दो गुनी है। तो यहां पर इसकी ये क्या है? दो गुनी है। कितनी है? दो गुनी है। और बात कर रहा है, उसने बोला है तृतीय संख्या की तीन गुनी है, तृतीय संख्या की क्या है? तीन गुनी है। इसकी कितनी है? तीन गुनी है। अब इन दोनों को आप एलसीएम ले लो। कितना ले लें? एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आएगा। एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। क्या आएगा? एलसीएम आपका 6 आएगा। एलसीएम आपका क्या आएगा? 6 आएगा। एलसीएम 6 आया तो आपको कुछ नहीं करना, इसको क्या मान लें? 6 मान लें। अब ये द्वितीय संख्या की दो गुनी है, दो गुनी है, तो यहाँ पर माय डियर कितना आ जाएगा? 3। और इसकी 3 गुनी है तो ये कितनी बन जाएगी? 2 बन जाएगी। इतनी बात आ गई। अब यदि संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत कितना दिया है यहाँ पर माय डियर बात करें, इनको आप 6x 3x और 2x भी मान सकते हैं। संख्याओं का औसत आपको कितना दिया है? 49.5 दिया है। और इस संख्याएं यहाँ बात करें 6 और 3 को ऐड करेंगे, 9 9 में 2 ऐड किया 11। कितनी संख्याएं? इनका योग कितना है? 11 है। कितनी संख्याएं? 3 संख्याएं। तो ये भी औसत है और ये भी क्या है? औसत है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें इसके बराबर आपका कितना हो जाएगा? ये भी क्या है? औसत है और ये भी क्या है? औसत है। तो एक यूनिट बराबर निकालने, क्या निकालने? एक यूनिट बराबर निकालने। और एक यूनिट बराबर माय डियर निकालोगे तो बात आपकी क्या है? देखें एक यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? एक यूनिट बराबर माय डियर बात करें तो आपका क्या आएगा? एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 49 पॉइंट क्या है आपका? 5 है। इंटू माय डियर आपका क्या हो जाएगा? 3 अपॉन कितना? 11। 11 से माय डियर डिवाइड करेंगे। इसे अगर डिवाइड किया तो कितनी बार जा रहा है? 4 बार। बचा कितना? 5। 55 हो जाएगा। 55 को अगर 11 से भाग देंगे कितनी बार आ जाएगा? 4 पॉइंट आपका 5 आ जाएगा। और इससे माय डियर 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 15। और ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा? 13। यानी बात करें 13.5 आ गया। क्या आ गया? एक यूनिट बराबर 13.5। उसने बोला है प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर ज्ञात करें। प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर कितना है? 6 माइनस 2 कर दें 4 है। तो प्रथम और द्वितीय संख्या का, प्रथम और तृतीय संख्या का क्या है? अंतर है। ये तीसरी संख्या है। इनका जो अंतर है वो कितना है? यहाँ पर माय डियर बात करें 6 माइनस क्या करेंगे? 2 करेंगे। इंटू कितना कर दें? ये तो आ जाएगा इंटू आपका एक यूनिट बराबर आपका कितना आ जाएगा? 13.5 है। यही है। और यहाँ पर माय डियर मल्टीप्लाई कर दें, 4 बचेगा। 4 इंटू कितना हो जाएगा? 13.5। तो यहाँ पर माय डियर बात करें 52 और 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर बात करें तो आपका कितना हो जाएगा? 54। कितना आ जाएगा आपका? 54 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका? 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा? ए आएगा। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक की कहानी माय डियर आप पकड़ पा रहे होंगे किस टाइप से बात कर रहा है, क्या कहानी माय डियर आपकी चल रही है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सी बात वह कर रहा है। बिल्कुल सिंपल सी माय डियर बात करी है, नॉर्मल लैंग्वेज में बात कर रहा है। मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। क्लियर है मामला? अगर इतनी बातों को माय डियर आप समझ पा रहे हैं तो मैं बात को आगे बढ़ाता हूं। और आगे माय डियर क्या दिया हुआ? ये दिया है। पढ़ेंगे एक बार बात क्या है। बात कर रहा है तीन संख्याओं में जिनका औसत, तीन संख्याओं में जिनका औसत कितना है? 22 है। पहली संख्या के योग का, पहली संख्या के योग का 3/8वां हिस्सा है। तीन संख्याएं यहां पर माय डियर बात करें, देखें बात आपकी क्या है। तो यहां पर देखें चीजें क्या है। पहली संख्या बात कर रहे हैं तीन संख्याएं में जिनका औसत कितना है? 22 है। पहली संख्या पहली संख्या यहां पर थोड़ा चेंज करेंगे इसमें। पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है। 3/8वां हिस्सा है। थोड़ा सा करेक्शन इसमें कर लेंगे। तीन संख्याएं जिनका औसत कितना दिया आपको? 22 दिया है।
पहली संख्या के योग का इसको यहां से काट देंगे और बात आपकी क्या करा, पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है। 3/8वां क्या है, हिस्सा है। 3/8वां हिस्सा है। तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या क्या है। अब यहां पर माय डियर बात करें, तीन संख्याएं दी हुई है उसने, कौन कौन सी, ए, बी और क्या है, सी है। उसने बात करें जिनका औसत कितना है, 22 है। जिनका औसत कितना है, 22 है। औसत 22 दिया। पहली संख्या के योग का, पहली संख्या के योग का 3/8वां हिस्सा है। पहली जो संख्या है उसने बोला पहली संख्या अन्य दो संख्याओं के योग का 3/8वां हिस्सा है। तो इन दोनों का जो योग होगा उसका कितना हिस्सा है, 3/8वां हिस्सा है। कौन कितना हिस्सा है, 3/8वां। अगर 3/8वां हिस्सा है तो इनका योग कितना होगा, 8 होगा। और पहली संख्या कितनी होगी, 3 होगी। तो इन दोनों का माय डियर योग कितना हुआ, 8 हुआ। और पहली संख्या आपकी कितनी होगी, 3 होगी। मानकर भी कर सकते हो, डायरेक्ट आ जाएगा। अब यहां बात करें इन तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 11। इन तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया, 11। और इनका औसत कितना होगा, इससे डिवाइड कर दें। और औसत कितना दिया है आपको, 22 दिया है। कितना दिया है, 22 दिया है। तो यहां पर माय डियर बात करें ये कितना हो जाएगा आपका 2 बार, और 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6 आ जाएगा। उसने पूछा हुआ क्या है यहाँ से, पहली संख्या। और पहली संख्या कितनी है, 3 है। तो यहां पर माय डियर बात करें पहली संख्या, पहली संख्या कितना यूनिट है यहाँ पर माय डियर, 3 यूनिट। और 1 यूनिट बराबर कितना है, 6 है। तो पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। पहली संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। पहली संख्या माय डियर आपकी कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतनी बात, थोड़ा सा उसमें करेक्शन था, वो बात आपको समझ आ गई होगी। उसमें आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो बात आपको समझ आ गई होगी। अगर ये बात माय डियर आपको समझ आ गई तो बात को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्या है, लगाएंगे, ये लगाओ। यहां पर माय डियर बात करा है तीन संख्याओं का औसत 26 है, जिनमें से पहली संख्या दूसरी संख्या के योग का, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या के योग का, जिसमें तीन संख्याओं, जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या, दूसरी व तीसरी संख्याओं के, वह तीसरी संख्याओं के योग का 2/11 गुनाएं पहली संख्या ज्ञात करें कि योग का 2/11 गुनाएं। तो यहां पर माय डियर के योग का पहली संख्या दूसरी व तीसरी संख्याओं के योग का 2/11 गुनाएं। तो पहली संख्या ज्ञात करें। कितनी संख्याएं, 3 है। एक तो ए है, एक बी है और एक क्या है, सी है। अब यहां पर इन दोनों के योग का कितना है, यहां पर 2/11, यानी इन दोनों का योग तो कितना होगा, 11। और यहां पर जो पहली संख्या कितनी होगी, 2 होगी। इनका योग करें तो कितना हो जाएगा, 13। और संख्याएं कितनी है, 3 है। 3 से डिवाइड कर दे तो औसत आ जाएगा। और औसत कितना दिया है उसने, 26 दिया है। तो 13 दूनी कितना, ये 26 हो जाएगा। यहां पर 1 यूनिट बराबर आपका 6 आ जाएगा। उसने पूछा क्या है, पहली संख्या। पहली संख्या आपकी क्या होगी, पहली संख्या कितनी होगी, पहली संख्या आपकी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। और 1 यूनिट बराबर कितना है, 6 है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें तो पहली संख्या कितनी आ जाएगी आपकी, 12 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 12। यहाँ तक चीज़ों को माय डियर देखें। यहाँ तक आपको किसी प्रकार का कोई भी दुख दर्द है क्या, कोई भी समस्या है क्या, कोई ऐसी बात जो आपको समझ में नहीं आ रही हो, कोई चीज़ ऐसी है क्या जो आपको समझ नहीं आ रही हो। अगर इतनी बातों को माय डियर आप समझ पाए, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल बातें आपकी कर रहा है, मेरे ख्याल से इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। देखें अगला, यहां पर माय डियर बात करा है, एक व्यक्ति अपनी 3 महीने की आय को 4 महीने में खर्च करता है, तो उसकी मासिक आय 1100 रुपए है। तो उसकी वार्षिक बचत बताइए। एक व्यक्ति है और व्यक्ति माय डियर 3 माह की आय को 4 महीने में खर्च करता है, यानी 3 महीने में जितनी आय है वो 4 माह के खर्च के बराबर होगा। तो यहाँ पर 3 महीने की आय, 1 महीने की आय इंटू यहाँ पर क्या कर दें, 3 महीने की आय होगी। अब ये 3 महीने की आय को कितने 4 महीने के खर्च करता है, 4 महीने के खर्च के बराबर है। तो 4 महीने का क्या हो जाएगा, इंटू खर्च, ये राशि क्या होगी, बराबर ही होगी। तो यहां पर माय डियर बात करें आय अपॉन खर्च बराबर आपका क्या होगा, 4/3।
यानी आय कितनी होगी 4 और खर्च कितना होगा, ये होगा। वार्षिक बचत क्या होती है, आय माइनस खर्च। तो बचत कितनी होगी, 4 में से 1 अगर 3 घटाएंगे कितनी बचत है, 1 बचत है। तो यहाँ पर माय डियर बात करें, उसने क्या बोला है, मासिक आय 1000 रुपए। तो उसने मासिक यहाँ पर अपनी आय कितनी है 4, तो 4 यूनिट बराबर कितना दिया है, 4 यूनिट बराबर कितना दिया है, 1000 दिया है। कितना दिया है, 1000 दिया है, यही दिया है। तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर आपका क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 250 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 250 आ जाएगा। तो यहाँ पर माय डियर बचत कितनी है, 1 ही है। बचत कितनी है, उसकी बचत कितनी है, यहाँ पर माय डियर बात करें तो बचत कितनी है, बचत 1 यूनिट बराबर 250 है। तो 1 यूनिट बराबर 250, तो बचत क्या आ जाएगी पर मंथ कितनी आएगी, ये आएगी। लेकिन उसने बोला है वार्षिक बचत, वार्षिक बचत, तो वार्षिक बचत इंटू क्या कर दें, वार्षिक बचत निकलनी है तो इससे मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर माय डियर बात करें 0 हो जाएगा, 12 पंजू कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 12 दून 24, 24 और आपका 6 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कितनी है उसकी, 3000 है। वार्षिक बचत कितनी है उसकी, 3000 है। वार्षिक बचत उसकी कितनी है, 3000 है। ऐसे नॉर्मल बातें माय डियर कर रहा है, नॉर्मल बातें अगर वो करता है तो बातें आपको समझ में आनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि अभी तक जितनी भी चीजें अपन ने देखी होगी वो बातें आपको समझ आ रही होगी, उनको पकड़ पा रहे होंगे। चीजों को माय डियर देखते जाओ, चीजों को देखो और साथ में जुड़ें। आप जितने जुड़ोगे और वीडियो को जितना एक एक चीज को देखोगे तब जाके चीजें आपको समझ आएगी। आज की कहानी को माय डियर यहीं तक रखते हैं, इसके आगे की कहानी को फिर देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।